नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जो है वो कमेंट करके बताया था कि सर एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो करवा दीजिए, क्योंकि इसमें से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आते हैं। दोस्तों, बड़ा टॉपिक है, उसको हमने जो है वो काफी ज्यादा जो है वो कंसाइज किया है। छोटी क्लास है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देंगे। जी नहीं दोस्तों, हर एक एग्जाम से जो क्वेश्चन निकल के आया था उन सबको जो है वो हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए जो है वो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है वो इस क्लास की इंपॉर्टेंस बता देता हूं। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब से जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। क्लियर। सेकंड चीज, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन इस पे से जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये टफ होता है क्योंकि थ्योरेटिकल जो है वो बच्चे खुद से पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल को जो है वो थोड़ा समझना मुश्किल होता है। वो ही कैंडिडेट कर पाते हैं जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है या डे बाई यूनिट में जो है वो काम करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तो ही वो सारी चीजें जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें से जो क्वेश्चन आंसर निकल के आते हैं, तो क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसमें से इमेज बेस्ड क्वेश्चन इसमें से निकल के आता है, इसके कंपोनेंट से निकल के आता है, साइज से इसका निकल के आता है, प्रेशर किससे चेक करते हैं उससे निकल के आता है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं उससे निकल के आता है। यानी कि हर एक लाइन से जो है वो एग्जाम में इसमें से जो है वो क्वेश्चन निकल के आता है। टॉपिक हार्ड है, लेकिन दोस्तों क्लास पूरी होने के बाद अपने जो है वो मन से व्यू जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगेगी, क्योंकि इस हार्ड क्लास को जो है वो बहुत इजी तरीके से और बहुत अच्छे से और कम समय में जो है वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन कहां से निकल के आएंगे वहां पे भी मैं आपको जो है वो बताता रहूंगा और इंपॉर्टेंट जो है वहीं पे मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आसानी रहेगी कि ये क्वेश्चन जो है वो यहां से निकल के आता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि इसमें से जो है वो हर एक लाइन जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस तरीके की आपने जो है वो स्ट्रक्चर देखी होगी। ये जो देख रहे हो ये है हमारे पास में दोस्तों एंडोट्रेकियल ट्यूब, और ये एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो इंसर्ट की गई है किसके अंदर दोस्तों? ट्रेकिया के अंदर। नाम से पता चला है एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी कि ये किसके अंदर जो है वो डाली जाती है? ट्रेकिया के अंदर जो है वो डाली जाती है एंडोट्रेकियल ट्यूब। ट्रेकिया के अंदर जो ट्यूब डाली जाती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों एंडोट्रेकियल ट्यूब। अब सीधे सा फंडा है कि ये ट्रेकिया के अंदर डाली गई है, तो रेस्पिरेशन का जो है वो मेंटेन करने के लिए या रेस्पिरेशन पाथवे जो है वो मेंटेन करने के लिए जो है वो डाली जाती है। तो इसको वन बाय वन करके इसके डेफिनेशन से लेके इसको जो है वो लास्ट टारगेट तक जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में एन एंडोट्रेकियल ट्यूब, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया दोस्तों? ईटी ट्यूब। ई फॉर एंडो, टी फॉर ट्रेकियल और ट्यूब मींस ट्यूब। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब की शॉर्ट फॉर्म हो गई हमारे पास में ईटी ट्यूब। तो ईटी ट्यूब इज ए मेडिकल डिवाइस यूज इन एयरवे मैनेजमेंट टू प्रोवाइड क्लियर एयरवे फॉर वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। यानी कि ईटी ट्यूब जो है वो एक मेडिकल डिवाइसेज है जो कि एयरवे मैनेजमेंट के लिए जो है वो या एयरवे मैनेजमेंट में जो है वो काम में आती है। और इसका मेन पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड क्लियर एयरवे, यानी कि एयरवे पाथवे जो है वो प्रोवाइड करवाता है और ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। जो भी क्लाइंट वेंटिलेटर पे होते हैं या जो अनकॉन्शियस होते हैं उसमें ये ट्यूब आपने जो है वो देखी होगी, या सर्जरी के टाइम पे जो प्री-ऑप होते हैं या सर्जरी जब की जाती है तभी भी ये एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो डाली जाती है। क्लियर। देन इट इज द कॉमनली इंसर्टेड इन द ट्रेकिया, यानी कि किसके अंदर इंसर्ट की जाती है? ट्रेकिया के अंदर, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों? एंडोट्रेकियल ट्यूब। लेकिन अगर ये माउथ के थ्रू डाली जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम बोलेंगे दोस्तों ओट्रोट्रेकियल इंट्यूबेशन। अगर माउथ के अंदर डाली जाएगी तो, अगर वही ट्यूब ट्रेकिया के अंदर तो जाएगी लेकिन नोज के थ्रू जाएगी, उसको बोलेंगे नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन। क्लियर है। ट्रेकिया के अंदर ट्यूब तो जाएगी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में ओरोट्रेकियल। ओरो मतलब माउथ से, और ट्रेकिया मतलब ट्रेकिया के अंदर। तो ट्रेकिया तो वर्ड आएगा क्योंकि ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट होती है। तो अगर माउथ के अंदर जा रही है तो उसको ओरोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन कह देते हैं। अगर उसको नाक के थ्रू डाला जाता है उसको हम नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। किस लिए किया जाता है? टू एंश्योर एन ओपन एयरवे स्पेशली ड्यूरिंग सर्जरी। मैंने बताया आपको कि सर्जरी से पहले जो है वो किया जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन क्या आ सकती है? इमरजेंसी सिचुएशन सोचिए कोई ट्रॉमा आ गया, या ये जो बाहर एयरवे पाथवे जो है वो कॉम्प्लिकेशन में आ गया, या किसी भी तरीके से जो है वो पर्सन श्वास नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में जब भी ब्रीथिंग जो है वो कॉम्प्राइज्ड होती है उस दौरान जो है वो इसको डाला जाता है।
मीनिंग समझ में आ गया। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो एक मेडिकल डिवाइसेज है जो कि एयरवे मेंटेन या एयरवे पाथवे के लिए जो है वो डाली जाती है, जो कि प्रॉपर वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर यही एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो अगर हम माउथ के द्वारा डालते हैं उसको हम ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन के नाम से डालते हैं, और ये ट्यूब जो है वो नाक के थ्रू डाली जाती है, इसको नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन के नाम से जो है वो जाना जाता है। इंट्यूबेशन क्या चीज है दोस्तों? इंट्यूबेशन जो है वो प्रोसीजर है उस ट्यूब को जो है वो डालना। जैसे एटी ट्यूब हो गया तो एटी ट्यूब जो है वो डालने के हो गया इंट्यूबेशन। क्लियर? देन उसके बाद इसके आ जाते हैं जो क्वेश्चन हर बार इसमें से जो है वो निकल के आते हैं। सबसे पहले एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में जो हम डिस्कस कर लेते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब के सबसे पहला आएगा हमारे पास में मटेरियल। तो दोस्तों ये किसकी बनी होती है? ये बेसिकली जो है वो पॉलीवाइनल जो है वो उसकी बनी होती है, पॉलीवाइनल क्लोराइड की जो है वो बनी होती है, पीवीसी की जो है वो बनी होती है। सिलिकॉन और पॉली इथेन जो है वो इसमें मिला हुआ था, या पॉलीइथेन। बेसिकली जो यूज में ली जाती है वो हमारे पास में पीवीसी जो है वो यूज में ली जाती है। देन उसके बाद ये जो है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट क्यों होती है दोस्तों? ट्रांसपेरेंट इसलिए होती है ताकि हमें जो है वो सीक्रेशंस का विजुअलाइजेशन अच्छे तरीके से हो जाए। भाई श्वास लेते हैं तो उससे सीक्रेशंस भी आते हैं, तो उस सीक्रेशंस का जो है विजुअलाइजेशन अच्छे तरीके से हो सके, इसलिए इसको जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है वो बनाया जाता है। देन उसके बाद जो है वो डिजाइन कंपोनेंट की बात करें। डिजाइन कंपोनेंट से हर बार एक एक क्वेश्चन निकल के आता है, इसको जो है वो बता रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास में दोस्तों बिलीविड ट्यूब। बिलीविड ट्यूब कौन सी है दोस्तों? यानी कि ये जो ऊपर वाली ट्यूब है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये है बीवेल, ठीक है। यानी कि बीवेल जो है वो इस तरीके से बनाया गया है। ये हमारे पास में ट्यूब है तो इस तरीके से जो है वो बनाया गया है ताकि जब भी इंसर्ट करें, ठीक है, ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट करें तो मिनिमम ट्रोमा कर सके। अगर ये बिल्कुल ऐसे होता तो ये ट्रोमा जो है वो ज्यादा करता। तो इसको जो है वो इस तरीके से आधा काट के, जो जिस तरीके से ये मान लीजिए पेन है और इसको जो है वो जिस तरीके ऐसे काट दें, हम कलम बना के काट दें, तो इसको हम बोलते हैं बीवेल टिप। तो ये जो जगह देख रहे हो ये है हमारे पास में बीवेल टिप। बीवेल टिप क्यों बनाई जाती है? ताकि जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो वहां पे कम से कम जो है वो ट्रोमा हो। सेकंड आ जाता है हमारे पास में मर्फी आई। मर्फी आई के बारे में भी एग्जाम में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। मर्फी आई कौन सी है दोस्तों? ये जो देख रहे हो ये है हमारे पास में मर्फी आई। यानी कि इस ट्यूब के पास में देखो, मैं थोड़ा सा इसको जो है वो बड़ा करके बताता हूं। इस ट्यूब के पास में आपको एक और छोटा सा जो है एक ओपनिंग तो यहां होती है, एक ओपनिंग तो ये होती है, सेकंड ओपनिंग ये होती है। तो ये सेकंड ओपनिंग है, इसको बोल जाते हैं दोस्तों मर्फी आई। मर्फी आई जो है वो क्यों बोलते हैं, या मर्फी आई का जो है वो यूज क्या है दोस्तों? जब भी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन करते हैं या एटी ट्यूब जब डालते हैं तो हो सकता है हमारे गले के अंदर या ट्रेकिया के अंदर जो है वो सीक्रेशंस ज्यादा हो, और सीक्रेशंस थिक भी हो सकते हैं। ये तो जरूरी नहीं है कि थिन ही हो। तो अगर सीक्रेशंस थिक होगा तो ये सामने वाला पोर्ट जो है वो ब्लॉक हो सकता है, ये वाला पोर्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। जब ये पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होगा, ठीक है ना, या एयर का एक्सचेंज कैसे होगा? तो वो एयर का जो है वो मर्फी आई के द्वारा जो है वो एक्सचेंज होता है। यानी कि ये एक तरीके से जो है वो एडिशनल पाथवे प्रोवाइड करवाते हैं। देखो क्या है, ए साइड होल नियर द टिप। यानी कि ये जो है वो एक साइड होल होता है, कहां पे? टिप के पास में। ये क्या करता है? एंश्योर एयर फ्लो प्राइमरी ल्यूमन बिकम ऑब्स्ट्रक्ट। प्राइमरी ल्यूमन जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो एडिशनल पाथवे जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। और ये मर्फी आई एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा गया है। क्लियर? सेकंड चीज, नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास में कफ। कफ क्या है दोस्तों? ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है हमारे पास में कफ। अब कफ किस लिए दोस्तों? एक कफ का जो है वो यूज होता है इस एंडोट्रेकियल ट्यूब को जो है वो फिक्स करने के लिए। भाई ये एंडोट्रेकियल ट्यूब देखो यहां पे इंसर्ट होगी, क्लियर है, यहां पे जो है वो इंसर्ट होगी, और ये जगह आप जो देख रहे हो, ठीक है। अब ये जो है वो कप को हम यहां बाहर से, ये जो पोर्ट देख रहे हो यहां से फुला के जो, या ये पोर्ट है, इसमें एयर डाल के जो है वो इसको फुला दिया जाता है। एयर डाल के जो है उसको फुला दिया जाता है और ये फूल जाता है। इसके अंदर एक पर्टिकुलर जो है वो प्रेशर रखा जाता है, और वो प्रेशर रखा जाता है तो दोस्तों 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2, इतना जो है वो प्रेशर इसके अंदर रखा जाता है। तो ये प्रेशर इसके अंदर डाल के जो है वो इसको फिक्स कर दिया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों? एक तो क्या होगा कि जो अंदर और बाहर वाले सीक्रेशंस है वो एक्सचेंज नहीं होंगे, यानी कि बाहर से कोई भी चीज जाएगी तो एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, ये जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो जो है वो फिक्स हो जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया कफ। इन्फ्लेटेड बैलून नियर द डिजिटल एंड विच सील द ट्रेकिया टू प्रिवेंट एयर लीक एंड एस्पिरेशन ऑफ
फ्लूइड, एयर लीक को बचाता है और प्रिवेंशन ऑफ फ्लूइड को बचाता है। कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पास में डिजिटल एंड, ये है हमारे पास में डिजिटल एंड और ये है हमारे पास में प्रोक्सिमल एंड। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना। डिजिटल का मतलब होगा दूर, डी से याद रखना, डिजिटल मतलब दूर, जो दूर चीज होती है उसको डिजिटल बोलते हैं और जो पास होती है उसको प्रोक्सिमल बोलते हैं। याद रह जाएगा। कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में हाथ है, ठीक है, तो कोनी जो है वो हमारे पास में, कोनी या एल्बो की बात करें तो एल्बो और रिस्ट की बात करें तो रिस्ट जॉइंट जो है वो हमारे पास से डिजिटल होता है और जो एल्बो है वो हमारे पास में प्रोक्सिमल होता है। जो चीज दूर हो रही है हमारे मिड लाइन से, जो चीज दूर हो रही है उसको बोलते हैं डिजिटल और जो पास में हो रही है उसको बोलते हैं दोस्तों प्रोक्सिमल। तो कफ हो गया। देन उसके बाद आता है हमारे पास में नेक्स्ट पायलट बैलून। पायलट बैलून क्या है दोस्तों, पायलट मतलब किसको कहते हैं भाई, जो ड्राइव करता है एरोप्लेन को, जो ड्राइव करता है या जो कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं, पायलट। तो पायलट बैलून क्या है, इस बैलून को कंट्रोल करने के लिए, ये जो हमारे पास में बैलून है इसको कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी पाइप आती है और वो पाइप इस तरीके से निकली होती है और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं दोस्तों पायलट बैलून। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एयर भरी जाती है। क्या भरी जाती है, इसके अंदर जो है वो एयर भरी जाती है और एयर के द्वारा जो है वो इस बैलून को जो है वो फुलाया जाता है। क्लियर। जिस तरीके से आप जो है वो यूरेथ्रल या हम कहें कि हमारे पास में जो यूरिनरी कैथेटर आता है उसके अंदर एनएस भरा जाता है। अब उसके अंदर एनएस क्यों और इसके अंदर एयर क्यों, उसका रीजन है दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो हमारे पास में मान के चले या हम कहें कि यूरिनरी कैथेटर के अंदर हम एयर भरेंगे तो वहां पे ट्रोमा कर सकता है क्योंकि वहां पे यूरिन भरा हुआ था। तो उसके लिए वहां पे जो है वो फ्लूइड भरा था, एनएस या डिस्टिल वाटर जो है वो डाला जाता है ताकि अगर बैलून रप्चर भी कर जाए तो वो एनएस या वो हमारे पास में डिस्टिल वाटर जो है वो उस यूरिन के अंदर जो है वो आराम से फैल जाए, किसी तरीके का कोई नुकसान ना करे। अगर यहाँ पे डिस्टिल वाटर या हम जो है वो एनएस डाल देंगे तो मान लीजिए अगर एक कफ गलती से रप्चर हो जाए तो वो सारा का सारा फ्लूइड जो है वो कहां चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा और वहां पे जो है वो एस्पिरेशन को जो है वो कोज कर देगा। क्लियर है। तो इसके अंदर जो है वो एयर डाली जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रेडियो ओपेक लाइन। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो, ये जो बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइनिंग देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं दोस्तों रेडियो ओपेक लाइन। ये रेडियो ओपेक लाइन जो है वो किसके लिए की जाती है, ये रेडियो ओपेक लाइन जो है वो हमारे पास में जब हम इंटुबेशन कर देते हैं तो इंटुबेशन सही हुआ है या नहीं हुआ है इसके लिए हम एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे में जो है ये हमारे पास में जो है ये रेडियो मार्कर के रूप में काम करती है और ये लाइन जो है वो हमें दिखाई देती है ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ईटी ट्यूब जो है वो सही जगह से जो है वो प्लेस हुई है। क्लियर है। अलाउ द ट्यूब टू विजुअलाइजेशन ऑन एक्सरे, एक्सरे के अंदर जो है वो देख सकते हैं। लास्ट आ जाता है हमारे पास में ग्रेजुएशन मार्क। ग्रेजुएशन मार्क क्या है दोस्तों, इसके ऊपर जो है मार्किंग लगी होती है। यहां पे देख रहे हो, देखो ये 18, ये 20, 22, ये जो है हमारे पास में सेंटीमीटर में जो है वो मार्किंग आती है। क्लियर। और ये मार्किंग जो है हम, ये जो हमारे पास में इनसाइड द टीथ है, ठीक है, तो उससे जो है वो मार्क करते हैं। देन उसके बाद जो है वो इस ट्यूब को जो है वो फिक्स कर दिया जाता है कि 22 पे डालना है या 23 पे जो है वो डालना है। क्लियर है। इंडिकेटेड डेप्थ ऑफ इंसिजन, भाई इसी से हम मार्क करते हैं कि ट्यूब जो है वो कितनी अंदर चलेगी। तो क्लियर है। इस पार्ट्स के बारे में जो है वो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और इससे जो है वो एग्जाम में जो है वो इमेज बेस के द्वारा भी जो है वो इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे थे। 1 बाय 1 करके ये आ गया हमारे पास में बेवेल। बेवेल जो है वो अर्धचंद्राकार जो है वो शेप होती है, किस लिए होती है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी ब्लंट ट्रॉमा जो है वो न कर सके। सेकंड था मर्फी आई। मर्फी आई एडिशनल जो है वो ओपनिंग होती है, अगर ये फ्रंट वाला जो है वो भर जाता है या सिक्रेशन से जो है वो क्लोज हो जाता है तो मर्फी आई जो है वो एडिशनल पाथवे जो है वो प्रोवाइड करवाती है। थर्ड कफ आता है। कफ किस लिए आता है दोस्तों, एक तो इसको फिक्स करने के लिए, एयर लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए और सिक्रेशंस को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास में पायलट बैलून। इससे जो है वो कफ को जो है वो हम निर्धारित करते हैं या कफ को जो है वो हम फुलाते हैं या सिकुड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रेडियो मार्कर या ओपेक लाइन। इससे हमें जो है वो पता चल जाता है कि ये जो है वो एक्सरे में दिखाई दे जाती है। क्लियर है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास में दोस्तों ग्रेजुएट। ये जो हमारे पास में जो मार्कर है, ठीक है, ताकि कितना जो है वो इंसर्ट किया गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये जो अडेप्टर होता है, ठीक है, किसी भी चीज का अडेप्टर हो, चाहे ट्रेकेस्टोमी का अडेप्टर हो, चाहे हमारे पास में एंडोट्रेकल ट्यूब का अडेप्टर हो, वो हमेशा जो है वो 15 mm का ही होता है। क्लियर है। याद रखना 15 mm का ही होता है ताकि वेंटिलेटर हर चीज से आसानी से जो है वो अटैच हो सके। क्लियर, याद रह जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों साइज।
साइज की बात करें, बड़ों में जो है वो इसकी साइज एग्जाम में नहीं पूछाती है। एडल्ट की अगर हम इसकी बात करें तो एडल्ट में साइज जो है वो 60 to 99 mm होती है। और ये साइज दोस्तों लेंथ के आधार पे निर्धारित नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूं, ये डायमीटर, इंटरनल जो डायमीटर होता है उसके आधार पे होती है, ठीक है, mm। ये जो आप डायमीटर देख रहे हो यानी कि इसका अंदर का जो डायमीटर है, ठीक है, ये जैसे हमारे पास में यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ये इन द सेंस, शायद मैं आ रहा हूं, ये जो 8 लिखा हुआ है ये 8 है कि ये 8 mm की जो है वो एंडोट्रेकल ट्यूब है। तो जो ईटी ट्यूब का, जैसे ये हमारे पास में पेंसिल है, ये कितनी मोटी है तो इसके डायमीटर के आधार पे जो है वो इसका निर्धारित किया जाता है। एडल्ट के अंदर जो है वो बेसिकली 6 to 9 mm की जो है वो यूज में ली जाती है। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के लिए जो है हमारे पास में ईटी ट्यूब का साइज जो है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में एज डिवाइडेड बाय 4 + 4, ठीक है। और ये जो है वो फॉर्मूला हम बोर्ड मास के थ्रू जो है वो काम में लेते हैं, ठीक है। बोर्ड मास फॉर्मूला आपको पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। बोर्ड मास क्या है दोस्तों, बोर्ड मास है, सबसे पहले ब्रैकेट हटाया जाता है, उसके बाद जो है वो ऑर्डर इन द सेंस स्क्वायर जो लगे हुए हैं उसको, देन डिवाइडेशन किया जाता है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, और लास्ट में जो है वो सब्सट्रैक्ट जो है वो किया जाता है। यानी कि इसको जो है वो मैथमेटिकली करें, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की जो है वो एज जो है वो 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4 यानी कि ये हो जाएगा 1, यानी कि उसको 5 mm की जो है वो हम काम में लेंगे। क्लियर। और ईटी ट्यूब की डेप्थ जो है उसके लिए फॉर्मूला था एज डिवाइडेड बाय 2 + 12। क्लियर है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की जो है वो एज कितनी है, 8 है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 8 डिवाइडेड बाय 2 + 2, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से मत कर देना दोस्तों, बोर्ड मास का फॉर्मूला यहां लगाना है, कहीं आप +2 को इसको ऐड कर दो, ये हो गया हमारे पास में 20, और 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इन द सेंस ये हो जाएगा हमारे पास में 20 से डिवाइड किया 2, 10 आ जाएगा। 10 नहीं आएगा। बोर्ड मास का फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। बोर्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हमें ब्रैकेट हटाना, ब्रैकेट नहीं है, देन उसके बाद ऑर्डर भी नहीं है, देन डिवाइडेशन करना है, तो सबसे पहले डिवाइडेशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4, ठीक है। तो ये 4 को ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। ऐड जो है वो मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद ऐड, देन सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में होता है। तो बोर्ड मास के फॉर्मूले पे जो है वो निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ये इमेज देके पूछा गया कि ये क्या चीज है दोस्तों। तो दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों एनोड मैनोमीटर। एंड्रॉइड हमारे पास मोबाइल होता है, ठीक उसी तरीके से इसको बोलते हैं एनोड मैनोमीटर। ये एनोड मैनोमीटर क्या करता है दोस्तों, इसके यहाँ पीछे की साइड में, इसको हम वैसे नहीं देख सकते, इसके पीछे की साइड में जो है वो छोटी सी ट्यूब लगी होती है इस तरीके से। ये जो पेन का कैप है ना, इस तरीके का लगा होता है, इसको हम उस बैलून, पायलट बैलून में डालते हैं और यहां से ये पंप होता है, ठीक है। जैसे हम स्पिगोनोमेनोमीटर से जो है पंप करते हैं, ठीक उस तरीके से जो है उसको भी पंप कर सकते हैं, उसमें हवा डाली जाती है, ठीक है। यानी कि इस कफ के अंदर जो है वो इसके यहाँ पे लगा के, यहाँ पे अटैच करके जो है उसमें हवा डाली जाती है और अंदर कफ का जो है वो प्रेशर मेंटेन किया जाता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को जो है वो बोलते हैं दोस्तों एनोड मैनोमीटर। जैसे हमारे पास में बीपी को मापने के लिए स्पिगोनोमेनोमीटर होता है, टेम्परेचर मापने के लिए जो है वो हमारे पास में जो है वो थर्मामीटर होता है, ठीक इसी तरीके से हमारे पास में एंडोट्रेकल ट्यूब के प्रेशर को मापने के लिए जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है एंड्रॉइड मैनोमीटर। ये जो है वो कफ का जो है वो प्रेशर जानने के लिए किया जाता है। और नॉर्मल जो कफ का प्रेशर होता है दोस्तों 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2 होता है, ये हमारे पास में नॉर्मल है। ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है, वहां पे हमारे पास में ट्रेकिया में जो है वो लेरिंजियल नर्व डैमेज कर देगा, और दूसरी चीज ट्रेकिया में जो है वो ट्रोमा क्रिएट कर देगा। और अगर प्रेशर कम कर देंगे तो वहां पे एयर लीकेज हो जाएगी, सिक्रेशन जो है वो एस्पिरेट के चांसेस होते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में फटाफट यूजेज ऑफ एंडोट्रेकल ट्यूब। एंडोट्रेकल ट्यूब के क्या क्या यूजेज है, अब हमने इतना पढ़ लिया तो आप बता सकते हो क्या क्या है। पहला है हमारे पास में एयरवे मैनेजमेंट। एयरवे मैनेजमेंट कैसे, ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया, किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो हम जो है वो एंडोट्रेकल ट्यूब डाली जाती है। हाँ दोस्तों, अगर लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है तो हम ईटी ट्यूब जो है वो नहीं डालते हैं। सेकंड आता है फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन इन क्रिटिकल केयर सेटिंग, यानी कि आईसीयू, निकू इन सब चीजों में है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन दे रहे हैं तो हम एंडोट्रेकल ट्यूब जो है वो डालते हैं। इमरजेंसीज में, इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को ट्रोमा हो जाए, यहां से पूरा फेस जो है ब्लंट हो जाए, ट्रोमा हो जाए, तो उस कंडीशन में डालते हैं। देन रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए, अगर लंग्स सही तरीके से काम नहीं करे या उसकी मसल सही तरीके से काम नहीं करे तो हम डालते हैं। देन कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो हम डालते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट ऑफ एस्पिरेशन, कोई पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, ठीक है, या उसके अंदर जो है वो हमारे पास में गैग रिफ्लेक्स नहीं है या सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है वो हम ये एटी ट्यूब जो है वो डालते हैं।
इंसर्जेंट टेक्निक का ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कशन कर लिया है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन। अब ओरोट्रेकियल मैंने आपको बताया था माउथ के थ्रू ट्रेकिया के अंदर ट्यूब डाली जाती है, उसको बोलते हैं ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन, जो पहले डिस्कशन हो चुका है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन। नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन क्या है दोस्तों, यानी कि नोज के थ्रू जो है वो ट्यूब डाली जाती है, उसको बोलते हैं नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन। क्लियर है, इंसर्टेड थ्रू द नोज, ये जो है वो हमारे पास में माउथ से। लास्ट आता है सर्जिकल या क्रिगेटोमी। ये सबसे बार एग्जाम में पूछा जो है वो पूछा था क्रिगेटोमी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास में क्रिकोइड कार्टिलेज है, यहां पे कट लगा के डायरेक्ट जो है वो ट्यूब को डाला जाता है। क्लियर है, यूज इन एक्सट्रीम इमरजेंसी व्हेन अदर रूट इज नॉट पॉसिबल। सपोज करो मुंह पूरा तरीके से डैमेज हो गया, एक्सीडेंट से पूरा मुंह, माउथ, नोज सब कुछ डैमेज हो गए, तो ये जो हमारे पास में क्रिकोइड जो है वो कार्टिलेज है, वहां पे कट लगा के जो है वो ट्यूब डाली जाती है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्रिकोइडोटोमी। क्लियर है, तो ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इसके कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हमारे पास में सबसे पहले ड्यूरिंग इंसिजन, जब हम इंसर्ट करते हैं ट्यूब को तब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे लेरिंजोस्कोप डाला जाता है ना, वो सीधा प्रेशर हमारे दांतों पे डालता है और काफी बार जो है वो टीथ जो है वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, लिप्स जो है वो कट जाते हैं, या जो हमारे पास में जो टंग है वो बाइट हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद जो है हमारे पास में इनकरेक्ट प्लेसमेंट, कई बार क्या होता है कि वो ट्रेकिया में न जाके किस में चली जाती है दोस्तों, इसोफेगस में चली जाती है। तो ये दो मेन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग इंसर्जन या ड्यूरिंग इंटूबेशन। ठीक है, ट्रोमा ऑफ टीथ, लिप्स एंड ट्रेकिया एंड इसोफेजियल इंटूबेशन, इनकरेक्ट प्लेसमेंट। पोस्ट इंसर्जन क्या हो सकता है, यानी कि जब आपने कर दिया लेकिन उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। पहला आ जाता है हमारे पास में ट्रेकियल स्टेनोसिस और इंजरी, ट्रेकिया के अंदर है तो वहां पे स्टेनोसिस या इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट आता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, एटी ट्यूब का जो हो मेन कॉम्प्लिकेशन है वेंटिलेटर एसोसिएटेड अमोनिया, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने आपको यहां पे इंपॉर्टेंट बता दिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्शन बाय सिक्रेशंस, यानी कि कई बार सिक्रेशंस की वजह से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं। क्लियर, देन उसके बाद केयर और मेंटेनेंस किस तरीके से जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों किस तरीके से होगा हमारे पास में केयर, एंश्योर द प्रॉपर प्लेसमेंट यूजिंग क्लिनिकल असेसमेंट। पहली चीज तो जो है वो एंश्योर करनी है, किस तरीके से, एक्सरे करवा के या कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी भी एग्जाम में जो है वो काफी बार पूछा था। कैप्नोग्राफी होता है दोस्तों प्रेशर ऑफ CO2, CO2 का जो मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं दोस्तों कैप्नोग्राफी। क्लियर है, याद रह जाएगा। एक्सरे आपको जो है वो पता ही है। देन उसके बाद कंटिन्यूअस रेगुलर सिक्रेशंस टू रिमूव सिक्रेशन, यानी कि रेगुलर जो है वो सक्शनिंग की जाती है। आपको पता है एटी ट्यूब डालने के बाद जो है वो कंटिन्यूअस जो है वो सक्शनिंग की जाती है। लास्ट आ जाता है मॉनिटर कप प्रेशर। कप प्रेशर को जो है वो मॉनिटर करना है, न ज्यादा रखना है न जो है वो कम रखना है। अगर ज्यादा रख दें तो उसके बाद लेरिंजियल इंजरी हो जाएगी या लेरिंजियल जो है वो ट्रॉमा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो एयर लीकेज या सिक्रेशन एस्पिरेशन के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैंने आपको बताई है। क्लास कैसी लगी इसके बारे में जो है वो जरूर बताइए। रोज सुबह 7 बजे जो है वो आपके पास में TNC बुलेट सीरीज जो है वो आएगी, 365 दिन आएगी। हाँ, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट के द्वारा जो है बता सकते हैं। जैसे बच्चों ने बोला एटी ट्यूब के बारे में, वो मैंने बताया। थैंक यू दोस्तों, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।